लड़की को आप सोने का उपहार दे रहे हैं, वो लड़की दुर्गा सदृश है। उसको दिया हुआ उपहार आपका कहीं कुछ अहित नहीं करेगा, बल्कि उससे आपके यश कीर्ति की वृद्धि होगी और आपको दिन दूना रात चौगुना उन्नति प्राप्त होगी। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गिफ्ट का मतलब जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जो कुंवारी कन्या नहीं है, जो नवविवाहिता नहीं है, उसको अगर आप गिफ्ट दे करके कोई दूसरा मकसद अपना ठीक करना चाहते हैं तो शायद वो दोषपूर्ण हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। एक और सवाल है पंडित जी, क्योंकि हो सकता है कुछ दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया हो, तो ऐसा भी है क्योंकि हम राशि अनुसार तो आप बता चुके हैं कि सोना कब पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा भी है कि सोना पहन लीजिए और कोई ऐसा आभूषण उसका आप बनवा लें कि जिसका आपकी कुंडली पर, आपके ग्रहों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या ऐसे भी कोई इफेक्ट हो सकता है? देखो बेटा, ऐसा है ना, प्रोफेशन के हिसाब से आदमी को सोना पहनना और न पहनना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो उसे बिल्कुल हाथों में सोना दिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर कोई वकील है और अच्छा वकील है तो उसे भी सोना कम से कम नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो उसे भी बहुत ज़्यादा सोने और चांदी का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ा लोकप्रिय राजनेता है तो उसे भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञों को जानता हूँ जिनके पिता 10-10 बार मतलब कि राजनीति में सफल हुए, लेकिन बेटा 250 ग्राम का ब्रासलेट पहन करके वोट मांगने निकला तो 5वें नंबर पर हो गया। क्योंकि जनता जो है, जो आपको सेवक के रूप में चुनने जा रही है, वो आपके वेश और परिवेश पर बहुत ध्यान देती है। बिल्कुल। कि आप समाज को क्या दिखावा दिखा रहे हैं। गरीब के सामने भी जा करके आप सोना दिखा रहे हैं तो आप उसको चिढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अपने काम के अनुसार, अपने प्रोफेशन के अनुसार भी सोने का चयन करना और न करना चाहिए। और महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए तो देखो सब छूट है। महिलाएं तो गहना जब पहनती हैं तो लक्ष्मी जब उन्हें देखती हैं तो लक्ष्मी उन्हें अपने आंचल के अंदर कर लेती है। महिलाओं को तो गहना पहनना ही चाहिए, प्रसन्न रहना ही चाहिए, श्रृंगार करना ही चाहिए। जो महिलाएं चूड़ी नहीं पहनती, जो महिलाएं बिंदी नहीं लगाती, जो महिलाएं गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, कोई धागा नहीं पहनती हैं, जो महिलाएं नाखून पालिश नहीं लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को देखकर महालक्ष्मी बहुत दुखी होती है। याद तेरी कि मेरी बेटी ऐसे ही। और जो महिलाएं साफ सुथरा सुसज्जित रहती हैं और लक्ष्मी के सामने बैठ करके पूजा करती हैं तो लक्ष्मी माँ एकदम उन्हें गोद से, कलेजे से लगा लेती हैं और हर समय उनके ऊपर अपने पूरे आशीर्वाद की बरसात करती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए अब इसी कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे आप जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, लेकिन पूरे दोनों हाथों को खाली न रखें। एक हाथ में आपके घड़ी होनी चाहिए तो एक हाथ में कलावा होना चाहिए या कोई कड़ा होना चाहिए या सोने का कंगन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। आप चाहे जितना एडवांस बन जाइए, आप कह दीजिए मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा। शुभ अशुभ भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग पूजन पूजित कलयुग। अशुभ भूषण एक सुहागन स्त्री को तो ये शोभा नहीं देगा बिल्कुल, कुंवारी लड़की को भी ये शोभा नहीं देगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ड्रेस और एड्रेस, इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी को पहली नज़र में देखते हैं तो उसकी एक छवि आपके हृदय में बनती है और जो छवि बाद तक आपके हृदय में विराजमान रहती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिखावे में बहुत मोटे मोटे चैन के सकड़े पहन लिए जाए, लेकिन ऐसा पहना जाए जो आंखों में चुभे भी ना और आकर्षक भी रहे। तो इसलिए महिलाओं को तो सोना धारण करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, बहुत अच्छी और दिलचस्प बात। वृश्चिक राशि का राशिफल देख लेते हैं, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके 10वें भाव में मंगल, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह उपस्थित हैं और चंद्रमा आपके भाग्य भाव का स्वामी होकर आपके संतान भाव में। लेकिन सूर्य का आपके गमन स्थान में होना इस बात का संकेत है कि अगर आप कोई यात्रा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ये नुकसान 2 प्रकार से हो सकता है। एक नुकसान तो हो सकता है कि आपको हल्की चोट चपेट लग जाए। दूसरा नुकसान ये हो सकता है
कि अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपका सामान गायब हो जाए। तो आप अपने सामान के प्रति पूरी जागरूकता बरतें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है कि आज किसी बात पर परिवार में खास करके अपने जीवन संगिनी से, जीवन साथी से अनबन भी हो जाए, नहीं होनी चाहिए। जो माँ के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उधार का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक